वंदे मातरम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि मत बांटो इंसान, जिनके बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हमारा आगे का जो चैप्टर है जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो साहित्य प्रकार की दृष्टि से एक रेखा चित्र है और जिसके रचयिता हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने उस रेखा चित्र में लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जो शीर्षक हमें दिया गया है कि भाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो जिस व्यक्ति के नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि हमेशा मान सकते हैं कि भाई शास्त्री जी का पूरा जीवन कर्म से या तो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ भरा हुआ था। वह खुद कर्म को ईश्वर मानते थे और जीवन में सबसे बड़ा महत्व वह कर्म को ही देते थे। और इसलिए दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन में हम उनके बारे में कई ऐसी बातें जानते भी हैं, जो एक सामान्य परिवार में वह व्यक्ति पैदा हुआ है, फिर भी सामान्य परिवार से पैदा होकर, एक किसान परिवार से पैदा होकर भी एक राष्ट्र के महान नेता यानी कि बड़ा प्रधान या तो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बड़ी उपलब्धियां तो सफलता हासिल की, ऐसा हम देख सकते हैं। और दोस्तों, अगले बार हम इस चैप्टर को अब हम रिवीजन के स्वरूप में दूसरी बार पढ़ने से पहले भी हम उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भाई हमारे देश में जब हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जब अवसान हुई, उसके बाद इस देश को संभालना या तो प्रधानमंत्री पद तक की जिम्मेदारी को निभाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था और वही कार्य में वह खरा उतरता है और हिंदुस्तान को या तो हमारे देश को एक सही नेतृत्व देकर एक अच्छी दिशा में ले जाने का श्रेय हमें लाल बहादुर शास्त्री जी को देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी, अपने पूरे कर्तव्य को बखूबी निष्ठापूर्वक या तो ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ उन्होंने पूर्ण की और देश की आवश्यकता को जहां तक पूर्ण करने में उन्होंने ऐसे निर्णय लेकर सफलता भी प्राप्त की। तो दोस्तों, अब हम इस महापुरुष, हमारे महान प्रधानमंत्री जिनके जीवन के बारे में एक जो रेखा चित्र, जो उनके जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग, जो राष्ट्रपति जी हमारे शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने उसके व्यक्तित्व का बहुखूबी के साथ यहाँ पर वर्णन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले उसे हम विस्तार पूर्वक पढ़े तो सबसे पहले हम यहाँ पर
इस रेखा चित्र के रचयिता है तो लेखक शंकर दयाल शर्मा जी का परिचय सबसे पहले प्राप्त कर लेते, जो आप यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद हम लाल बहादुर शास्त्री जी के इस रेखा चित्र की समझ के बारे में तो उसे समझने के लिए आगे बढ़े। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि हमारे मध्य प्रदेश प्रांत में भोपाल शहर में शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे को की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की, यानी कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए मास्टर डिग्री और साथ साथ एलएलबी जो वकील के लिए जो उपाधियां थी, जो डिग्री थी, वह उन्होंने प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और उसके बाद ब्रिटेन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की, यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। वहीं पर एक वर्ष का प्रवक्ता रहा और वही यूनिवर्सिटी में एक वर्ष के लिए वह प्रवक्ता के पद पर उन्होंने अपनी सेवा दी। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय। उसके बाद वह फिर से हमारे देश में तो भारत में वापस आकर भारत की राजनीति में वह सक्रिय हुए और विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा। यानी कि सबसे पहले उन्होंने विधायक, धारासभ्य, उसके बाद एमपी यानी कि सांसद सभ्य से उनकी जो राजनीति की यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद वह राज्यपाल भी बने। हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुए, यानी कि राजनीति के सभी जो महत्वपूर्ण पद यानी कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर उन्होंने अपनी इस राजनीतिक यात्रा को पूर्ण की। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, यानी कि शंकर दयाल शर्मा जी ने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है दोस्तों। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, ये उनके साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखन साहित्य के उनके पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का रेखा चित्र जो यहाँ पर लेखक ने दिया है, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। दोस्तों कर्मयोगी यानी कि कर्म मार्ग का अनुशासन करने वाला, जिसे हम कर्मयोगी कहेंगे, जो शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं। कर्मयोगी यानी कि कर्म मार्ग पर या तो कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला, अर्थात कर्मयोगी। दूसरा शब्द है उपयुक्त, यानी कि उचित। जो कर्मयोगी विशेषण
जोड़ना बिल्कुल उचित है या तो उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म का भरा हुआ मालूम पड़ता है। क्या कहते हैं लेखक कि भाई मुझे तो शास्त्री जी का पूरा जीवन यानी कि सारा का सारा जीवन कर्म से भरा हुआ लगता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ। यानी कि शास्त्री जी सामान्य परिवार में पैदा होकर या तो जन्म लेकर जब देश के प्रधानमंत्री पद के उच्च पद तक पहुंचे उसका प्रमाण या तो उसका रहस्य उसका कर्मयोगी होने में ये छिपा हुआ है दोस्तों। रहस्य यानी कि भेद। कि भाई शास्त्री जी सामान्य परिवार के अंदर जन्मे ने प्रधानमंत्री पद સુધી પહોંચાયેલું રહસ્ય છે એ પોતે કર્મયોગી શૈલી અંદર જ છુપાયેલું છે। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करने बैठे रहे। यानी कि शास्त्री जी इन लोगों की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे जो अपने नसीब पर या तो अपने भाग्य पर भरोसा रखकर बैठने वाला कि भाई हमारे नसीब में होगा तो हमें मिलेगा या तो हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा। यानी कि वह भाग्य पर या तो नसीब पर भरोसा करके बैठे रहने वाले व्यक्ति में से नहीं थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए यानी कि अपने हथेली की जो लकीरों पर भरोसा रखकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, परंतु वह अपने कर्म से यानी कि अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अपने विचारधारा और अपने काम या तो कर्म की शक्ति पर विशेष वह विश्वास रखने वाला है तो भरोसा रखने वाला है। यानी कि वह भाग्य के भरोसे पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। यानी कि वह धीरे धीरे क्रमशः लेके अपने जीवन का रास्ता क्रमशः तो धीरे धीरे कि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना खुद का रास्ता आगे बढ़ाते हुए वह अपने कर्म के बल पर आगे दोस्तों कैसे निकलते हैं। जैसे कि शास्त्री के लिए कर्म ही ईश्वर का था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा के लिए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते। यानी कि शास्त्री जी खुद अपने जीवन के लिए ऐसा मानते थे कि वह कर्म को या तो अपने काम को वह ईश्वर का स्वरूप मानते थे और इसलिए वह कर्म के प्रति बिना किसी फल की लेकिन कोई पण प्रकारना फलनी आशा रखा वगैरह। जैसे कि दोस्तों भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है निष्काम कर्म, यानी कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का स्वार्थ या तो उसके बिना फल की आशा या तो अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। यानी कि वह अपने किसी काम के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे दोस्तों। समर्पित यानी कि न्योछावर अर्पित करना। तो अर्पित करना, वह अर्पित करना समर्पित भाव से वो अपने कर्म के प्रति रहता है। यहाँ तक कि वे जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्हें उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि से देखी। उपेक्षित यानी कि उदासीन। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक था। यानी कि शास्त्री जी का जो संपूर्ण जीवन था भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत गीता है उसका जो निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, प्रतिरूप नमूना है तो उदाहरण क्या कहेंगे। 。                                                                                                                क्या कहेंगे।
कि भाई शास्त्री जी का पूरा जीवन भगवत गीता के निष्काम कर्मयोगी का एक नमूना था, एक उदाहरण था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। અને એટલા માટે લેખક કહે છે કે ભાઈ શાસ્ત્રીને માત્ર કર્મયોગી કેવું એના કરતા એમને નિષ્કામ કર્મયોगी કેવું તે ખરેખર એ વધારે उचित होगा। उसके बाद यहाँ आगे कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, यानी कि शास्त्री जी को जो अपना जीवन का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, उसके प्रति उन्हें दृढ़ विश्वास था, दृढ़ श्रद्धा थी, तो दृढ़ आस्था थी। आस्था એટલે दोस्तों श्रद्धा या तो विश्वास। आस्था उस उद्देश्य के को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यानी कि जो अपने जीवन में लक्ष्य, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, लगन से मेहनत करनी और उस पर संपूर्ण समर्पण, यानी कि अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित कर देना, न्योछावर कर देना। और ये जो तीनों बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई देती हैं। यानी कि ये जो तीनों बातें हैं, लेखक कहते हैं मुझे शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन दर्शन है, यानी कि शास्त्री जी ना पूरा जीवन ने अंदर ये स्पष्ट रीते देखा है। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यानी कि शास्त्री जी ने अपने भाषण में, प्रवचन में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो। क्या कहा था शास्त्री ने कि भाई आप लोग किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हो, या तो किसी अन्य कोई भी क्षेत्र में कार्य करता हो, यदि आप उसमें सफलता, अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं या तो आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने दायित्वों को का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। जो इसमें आप सफलता प्राप्त करने चाहते हो तो आप अपने दायित्व को, दोस्तों दायित्व यानी कि हमारी खुद की कोई न किसी प्रकार की एक जिम्मेदारी होती है, तो ये जो दायित्व है कि भाई आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो, परंतु सबसे पहले आपको अपने दायित्व को या तो अपनी जिम्मेदारी को प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, या तो निष्ठापूर्वक उसे आपको निभानी होगी। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। और साथ साथ अपने कार्य में जो आप कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उस कर्म के प्रति आपका समर्पण भाव, आपका भक्ति भाव, उसका समन्वय होना चाहिए। समन्वय यानी कि मेल, तो इसमें आपका समन्वय होना चाहिए, तो मेल होना चाहिए। इसी कार्य में आपका ये जो समन्वय, ये तो मेल होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में माना, यानी कि लेखक कहते दोस्तों के शास्त्री जो सफल हुए, उसकी सफलता का एक रहस्य उसके वही समन्वय में, उसके वही मेल में मानता हूँ, क्योंकि वह जिस कार्य को करते थे वह कार्य को बखूबी समर्पण भाव से, कर्म को ईश्वर मान के, अपनी जिम्मेदारी को संभाल कर वह कार्य को करते, और इसलिए वह जीवन
में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये तो साथ ही यह भी मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। और साथ ही लेखक कहता है मानता निहित, तो निहित का अर्थ होगा यहाँ पर भीतर रहा हुआ। भीतर रहा हुआ क्या कहते हैं कि भाई शास्त्री जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई इसकी सफलता का रहस्य इसी चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर निहित है। तो इसी प्रकार दोस्तों शास्त्री जी के जीवन की जो सफलता का रहस्य कुछ इस प्रकार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोस्तों यहाँ पर पाठ हमारा ये वीडियो लेक्चर दोस्तों हम यहाँ पर रखते हैं, उसके आगे पार्ट 2 में हम इस पाठ को आगे उसका विवरण करेंगे। थैंक यू।